दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक में जो भर्ती आई हुई है। इसमें काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप सही ढंगों से नहीं चुनते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही कम चांस होगा कि आपका सिलेक्शन बनेगा। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कि अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो किस प्रकार आप मैक्सिमम पोस्ट प्रेफरेंस को चुन सकते हैं, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक में किसी भी प्रकार के रिटन एग्जाम नहीं होता है। आपका सिलेक्शन आपका नंबर के अनुसार डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो उन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस को चुनेंगे और किस प्रकार प्रेफरेंस को चुनना है ताकि आपका सिलेक्शन का जो चांस है इस बार बन पाए। क्योंकि हमने इससे पहले साल इस ट्रिक को बताया था, जैसे प्रेफरेंस को चुना था, जिसमें काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को काफ़ी सारे बेनिफिट हुए थे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए पूरी जानकारी समझने के लिए। ऐसे फॉर्म को फिल करना है, फिर भी हम सारी स्टेप को आपको अभी लाइव दिखाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आएगा। एक ऑप्शन पहला स्टेज करना है कि आपको स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी, जैसे आपका जो भी नाम मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को डाल लेंगे। वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, OTP को डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। ईमेल डालेंगे, ईमेल पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो भी नाम होगा 10th के मार्कशीट पे उस अनुसार अपना नाम डालेंगे। पिताजी का नाम या माताजी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। साथ ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा इसके लिए आपको कैलेंडर मिल जाएगा। यहाँ से पहले ईयर और जो मंथ होगा और जो डेट होगा इस प्रकार चुनेंगे। जो भी आपका जेंडर होगा आप यहाँ से चुनेंगे। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आएंगे, जो भी आपका कम्युनिटी होगा इसको आप यहाँ से चुन सकते हैं। और आपने 10th की जो पढ़ाई है जिस भी सर्कल से किया होगा, जैसे आपने जो 10th की पढ़ाई है जिस भी राज्य से किया होगा उसको चुनेंगे। और यहाँ पर देखेंगे पूछा जाता है कि आपने किस साल पास आउट किया है 10th, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। फिर नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, ओके पे क्लिक करें। अब आपको नीचे में कुछ डिटेल भरनी होगी, जैसे आपका जो आधार नंबर होगा उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो उसकी जानकारी येस नो में बता सकते हैं, नहीं है तो नो पे ही क्लिक कर रखेंगे। ये डिटेल आपको भरना नहीं होगा। नीचे आएंगे, आपने जो 10th की पढ़ाई किया है किस लैंग्वेज से किया है उसकी जानकारी आप यहाँ से चुनेंगे और ओके वाले पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे जिस भी आप सर्कल को चुनेंगे उस सर्कल के लिए एक लोकल लैंग्वेज आता है। उस लोकल लैंग्वेज को आप जान रहे हैं तभी आप उस सर्कल के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर एक से अधिक लैंग्वेज जानते हैं तो एक से अधिक को चुनकर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, आपका जो फोटोग्राफ होगा 50 से KB में बताया गया और इसका जो डायमेंशन है वो बताया गया कि इस अनुसार आप फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको 20 KB तक आपको अपलोड करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने सारा डिटेल आ गया, इसको देखेंगे, टिक लगाएंगे और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सक्सेसफुल कंप्लीट होगा। कंटिन्यू टू अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे मेन चीज़ पूछा जाता है कि किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी भी राज्य से आते हैं और जिस राज्य में अभी आप रह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वहीं पे आप जॉब करना, तो आप वो सर्कल को भी चुन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार से ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप जहां से चाहे वहां से इसका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, उस सर्कल को आप चुन सकते हैं। तो जो सर्कल आपको देना है उसको चुनना है, सबमिट पे क्लिक करना है। इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके वाले पे क्लिक करेंगे। जो नंबर दिया गया है उस पर एक OTP गया होगा, OTP को डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, जहां पर रह रहे होंगे, वो एड्रेस आप फिल करेंगे। ध्यान रखेंगे आप में जो अप्लीकेबल होगा, अगर डोर नंबर आप में आता है या हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अन्यथा अगर वार्ड नंबर आता है तो आप मैनुअली भी यहाँ पर इस प्रकार वार्ड नंबर मेंशन कर सकते हैं। जो आपका स्टेट होगा, जो विलेज होगा, जो पंचायत होगा, पिन कोड होगा, इसको फिल करेंगे। उसी अनुसार परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अगर अलग है तो अलग फिल करेंगे, अगर सेम है तो सिंपली यहाँ पर टिक लगाएंगे। ये डिटेल आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नीचे आपको देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल है, जिसमें आपसे बोली जाती है कि आपका कौन सा बोर्ड रहा है। जिससे आपने 10वीं की पढ़ाई पास आउट किया है तो कई सारे बोर्ड का नाम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे बगल में आपको मार्क्स भी देखने
को मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 800 का अगर आपने एग्जाम दिया था तो 800 का मिलेगा, 500 का दिया था 500 मिलेगा। ये सभी डिटेल को आपको देखकर ही आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट टाइप आपसे पूछी जाती है, तो आपका जो बोर्ड होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है। जैसे बिहार बोर्ड हमने चुना तो बिहार बोर्ड में सिर्फ मार्क्स ही आता है, तो ये मार्क्स आपको देखने को मिलता है। वही यहाँ से जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं सीबीएसई को, जैसे ही आप यहाँ से चुनते हैं तो देखिए सीबीएसई में आपको ऑप्शन बदल जाते हैं, मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट, ये सारा कुछ अलग अलग आ जाता है। तो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आगे की सिलेक्शन करनी होगी, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे मार्क्स आप चुनेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि जैसे इंग्लिश में आपको कितना मार्क्स है, उसके अलावा भी जैसे आपका जो हिंदी है, हिंदी में कितना मार्क्स है, आपका जो मैथ है उसमें कितना है, साइंस में कितना है, सोशल साइंस में कितना है, उसकी जानकारी देंगे। उसके अलावा कोई कैंडिडेट कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए थे, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो लेते हैं, अगर नहीं लेते तो ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, इसको आप छोड़ेंगे। और यहाँ पर आपका जो भी सीजीपीए उनके लिए है जिनका सीजीपीए में होगा, अन्यथा आपको डायरेक्ट 7 कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे जो प्रेफरेंस है उसको देना है। यहीं पे आपको हम समझाने की जो कोशिश करने वाले हैं वो आप यहाँ से समझना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने जो सर्कल चुना है, आप कहीं का भी सर्कल चुने हैं, उस सर्कल में जो भी डिवीज़न बनाए गए होंगे वो डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जानकारी आप पहले भी चेक कर सकते हैं, इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप आएंगे, डायरेक्ट आप जिस भी राज्य के लिए देखना चाहते हैं उसको आप इस प्रकार चुनेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे वो सर्कल मिल जाएगा। और जो भी डिवीज़न आप चुनना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप बिहार से आते हैं, बिहार के आप जहाँ जो भी पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस चुनना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस को आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और व्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट ऑफिस आपने जो डिवीज़न चुने हैं उस डिवीज़न में जितने भी पोस्ट ऑफिस में बहाली होगी उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर प्रेफरेंस देने के क्रम में कई सारे मिस्टेक करते हैं। क्या करना है, जैसे पहले आपको देख लेना है कि कहाँ पे सबसे अधिक बहाली है, या आप ये भी कर सकते हैं जहां आप जॉब करना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, वहां का आप डिवीज़न को चुनेंगे। जो कि आप यहां पर आएंगे प्रेफरेंस के तौर पर, यहां पर आपको वो डिवीज़न को चुनना है और आपके सामने उस प्रकार डिटेल आपका खुलकर आता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ों को और भी आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर मान लीजिए आप ओबीसी के कैंडिडेट है, ठीक है, अगर ओबीसी के है और कहीं पे एससी के लिए सीट रखे गए हैं तो उसको चुनने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ओबीसी से आ रहे हैं तो आपको एससी वाला सीट आपके लिए नहीं बनाए गए हैं। आप फाइट कर सकते हैं अपने वाले सीट ओबीसी पे, या अनरिजर्व यानी यूआर वाले को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कैसे करना है आप समझिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं उसको आप चुनेंगे तो आप जो कैटेगरी आ रहे हैं, आपका जो कैटेगरी होगा, इस बार बदलाव जो की है ये काफ़ी बेहतरीन है। पोर्टल पे ये नई अपडेट आ चुकी है जिसमें आपके जो लिए जो पोस्ट बनाए गए हैं, जैसे आप ओबीसी से है तो ओबीसी और यूआर के लिए आप इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं तो उसका ही ऑप्शन मिलेगा, एससी एसटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें कैसे सिलेक्शन करना है कि आप कौन से पोस्ट ऑफिस दे ताकि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बन जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। जो भी अगर आपने डिवीज़न को चुना है उस डिवीज़न में आप पहले पता करिए कि कौन ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो काफ़ी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां पर बहुत कम ही लोग उसका प्रेफरेंस देना चाहेंगे। वैसे पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस आप पहले दें। ऐसा ना करें कि जैसा अगर मान लीजिए आपका नंबर एवरेज में ही है 80% 85% है और आप जो आपने डिवीज़न चुना है उस डिवीज़न का सबसे अच्छा जो पोस्ट ऑफिस है, जैसा अगर कोई ज़िला आपने चुना उस ज़िला के पोस्ट ऑफिस को पहला प्रेफरेंस अगर आप देंगे उसी ज़िला में जो अवस्थित है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अच्छे पोस्ट ऑफिस में मेरा सिलेक्शन हो। तो उस केस में वो क्या करते हैं, जिनका अच्छे नंबर होते हैं वैसे कैंडिडेट को ही उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किया जाता है। इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे समझिए। अगर मान लीजिए ये पहला प्रेफरेंस अगर आपने इसको दिया, 1 नंबर आपने दिया और कोई आपका नंबर है 80%, अगर कोई कैंडिडेट का नंबर 90% है, वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर वाले को ही दिया, और वही एक और कैंडिडेट है जिनका 95% है और उसने भी प्रेफरेंस इसी को दिया, तो यहाँ पर संभावना है कि ये सिलेक्शन उसका हो जाएगा। लेकिन आपका जो नंबर है वो सिर्फ है 80% और आपने कोई ऐसा पोस्ट ऑफिस दिया, जैसे ये पोस्ट ऑफिस को आपने प्रेफरेंस दे दिया फर्स्ट में,
अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट अगर आपसे अधिक नंबर वाले इसका प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो उस केस में सिलेक्शन का चांस है आपको बन जाता है। तो यहाँ पर कोशिश करना है कि जितने भी यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देखने को मिल रहा है आप मैक्सिमम प्रेफरेंस को यहाँ पर आप चुनेंगे। अब इसमें पूरा पैक हो गया है तो आप यहाँ पर 2 वाले पे क्लिक करें, फिर आपको सामने खुलेगा। तो इसमें पहले कोशिश करें आपके लिए जो रिजर्व किए गए हैं, जैसे आप ओबीसी से आते तो ओबीसी वाला को पहले चुने, फिर अनरिजर्व वाला पे भी आप दावा कर सकते हैं क्योंकि अनरिजर्व पे SC ST वाले भी दावा करेंगे और आप भी जनरल वाले भी करेंगे और ओबीसी वाले भी करेंगे। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। आप मैक्सिमम प्रेफरेंस अपने कैटेगरी वाले को ही चुने और अंत में ये जितने भी UR वाला है, अनरिजर्व वाला है, इसका भी प्रेफरेंस दे। तो यहाँ पर क्या करें, फिर आपको इसको पैक करना है। तो इस प्रकार आप देखिए हमने मैक्सिमम प्रेफरेंस जितना भी यहाँ पर कॉलम दिया गया है उस सबको पैक किया है। आप भी क्या करें, मैक्सिमम प्रेफरेंस को दे, जितना प्रेफरेंस आपके लिए खुल रहा है इसमें छोड़े मत, कोई भी ऐसा प्रेफरेंस जो है उसको मत छोड़िए। यही अगर आप छोड़ेंगे तो आपको मिस्टेक होगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस होते हैं जिसका प्रेफरेंस कैंडिडेट नहीं चुन पाते हैं और वहाँ पर लो कटअप चला जाता है, लो नंबर वाले कैंडिडेट आवेदन करते हैं और उससे अधिक अगर आपका नंबर आता है, वो अगर आपने चुना है तो आपका सिलेक्शन का 100% चांस बन जाता है। इस प्रकार आपको सिलेक्शन करनी है। अब आपसे बोला जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप किस डिवीज़न में करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन देना है, एक ऑप्शन मिलता है 7 प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार लोडिंग लेगा, वेट करें और आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सबमिट होगा। ओके वाले पे क्लिक करें। अब आपके सामने प्रिंट आउट निकलेगा जिसमें आप देखेंगे आपने जितने भी प्रेफरेंस दिए हैं, मैक्सिमम प्रेफरेंस का जो लिस्ट है खुलेगा। यहाँ पर देखिए हमने 54 प्रेफरेंस को दिया है ताकि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो पाए। तो इस प्रकार सिलेक्शन लेना है तो मैक्सिमम प्रेफरेंस को ही चुने। अगर आप एक डिवीजन को चुना है, आप चाहेंगे दूसरा डिवीजन चुनना तो ऐसा संभव नहीं है। एक सर्कल में एक ही डिवीजन के लिए आप अप्लीकेबल है और आप चाहेंगे राज्य बदलकर हम आवेदन करें, ये भी संभव नहीं है। उसके बाद अगर आप पे पेमेंट लगता है तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, नहीं लगता तो डायरेक्ट आप इसका प्रिंट आप निकाल कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है प्रेफरेंस को चुन सकते हैं, जिसकी हमने सारी जानकारी और सारे बिंदु को हमने आपको समझाया। फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या है या डाउट है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर तो हमने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपको बगल में मिल रहा होगा, क्लिक करके आप जाइए देखिए और सारे डिटेल आप समझिए। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।